बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस लेक्चर में टीचर ऑन पे जो है ना अपना जो प्रोफाइल है उसको बनाएंगे। यहाँ पे जो है मैं जो प्रोफाइल बनाऊँगा ये एक डेमो प्रोफाइल होगी मेरे लिए, लेकिन जो जो बातें आपके साथ में शेयर करूँगा आप लोगों ने इस पे लाजमी जो है ना अमल करना है और बिल्कुल मेरी जो बातें हैं इस पे जो है ना आपने इसको इम्प्लीमेंट करके जो है ना आगे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करवाना है। ठीक है, तो मैं सिंपली जो है गूगल में टाइप करूँगा टीचर ऑन लॉगिन, और जो ये पहला लिंक आ रहा है इस पे मैं क्लिक करके जो है टीचर ऑन की जो वेबसाइट है इस पे जो है ना मैं लॉगिन हो जाऊँगा, बल्कि एंटर हो जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे सामने दो ऑप्शन है, कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद ईमेल। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे साथ जो है ईमेल्स आ रहे हैं, तो एक बात याद रखें, यहाँ पे मेरी जो अकाउंट्स है वो ऑलरेडी जो है ना बने हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं जो अकाउंट बनवा रहा हूँ वो एक डेमो अकाउंट है। ठीक है, इस पे मैं कोई ऑनलाइन अर्निंग नहीं करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा किसी एक ईमेल पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझसे मांग रहा है नाम। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेम है इसमें आप लोगों ने अपना रियल नाम होगा वो रखना है। वजह ये है कि ये आपका जो है फर्स्ट जो है ना इम्प्रेशन चला जाता है स्टूडेंट के पास या जो पेरेंट्स होते हैं, और बाद में जब आपका नाम उनको रियल नाम, तो डेफिनेटली आपने उनको जब फीस वो आपको भिजवाएगा तो आपने बताना होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ पे अपना रियल नाम डालें। ठीक है, तो मैं अपना रियल नाम डालता हूँ। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी अटैच है। मैं यहाँ पे पासवर्ड भी जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने एक रैंडम सा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट किया। ठीक है, और मैं बल्कि इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए इसमें, एक नंबर और आप एक लेटर रख लें। ठीक है, कोई सा भी पासवर्ड हो, लेकिन इसमें आपने 8 कैरेक्टर्स और एक नंबर और एक लेटर रखना है। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जो है दिस इज़ माई फर्स्ट एंड ओनली अकाउंट विद द टीचर ऑन .com, इसको मैं रजिस्टर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने मुझे ईमेल किया होगा, तो मैं जो है ना अपने इनबॉक्स में जाके ईमेल चेक करूँगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो ईमेल है, ठीक है, वो यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाके इसको लॉगिन कर देता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आ चुका है, इसको वेरीफाई कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट, तो आप एक इंडिविजुअल टीचर है कि या ट्यूटरिंग कंपनी। अब जिस तरह हमारे केस में हम चूँकि अपनी एक कंपनी भी चला रहे हैं, तो हमारी जो है ना ट्यूटरिंग कंपनी की वो है, हमने यहाँ पे ट्यूटरिंग कंपनी सेलेक्ट की थी। आप लोग इंडिविजुअल टीचर पे वो करें, आल दो जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट पे करें। अब यहाँ पे आपके साथ बेसिक डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे जो लोग गलतियाँ करते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाती है। उन्होंने लिखा है स्पेशलिटी, स्ट्रेंथ और करंट रोल। स्पेशलिटी मींस कि आप कौन से सब्जेक्ट में जो है ना बड़े माहिर है। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करें, ये स्ट्रेंथ। ठीक है, और करंट रोल मींस कि आप एक टीचर हैं, सब्जेक्ट इंचार्ज है, कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल है, क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज़ मेरा जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख ले। ठीक है ना, कोशिश करें जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हो जिस पे आपके कमांड हो, 50% भी कमांड हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, जेंडर में मेल रखूँगा। ठीक है, आप अगर फीमेल है तो फीमेल रख ले। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ मैं चूज़ कर लेता हूँ रैंडम सा। ठीक है,
क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये जो है ना एक डेमो अकाउंट चल रहा है, ठीक है। सपोज़ मैंने रख दिया 1992, ओके, सेलेक्ट हुआ, ठीक है, और इसको सबमिट करें। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये गलती नहीं करना। उन्होंने कहा कि आप एक वैलिड यानी मतलब इस तरह देखें, यहाँ से आप इंटर करें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ, अब देखें, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दिस एड्रेस इज़ पब्लिकली विजिबल, प्लीज़ गिव योर लोकल एरिया सोसाइटी सो स्टूडेंट नो योर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लोकेशन है, ठीक है, वो आपने एग्जैक्ट अपना जो लोकेशन है उसको देना है। और इससे पहले कि आप लोकेशन दे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे लोकेशन को ऑन भी करें, ठीक है, ताकि जो गूगल मैप है वो इसको इसके साथ कनेक्ट करे, ठीक है। तो आपका जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है, इसका फ़ायदा ये होता है कि उस लोकेशन में भी जो जो स्टूडेंट्स जो है ना उनको ट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले जो है ना उनको आपका जो प्रोफाइल है वो शो होगा, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, प्रिसाइजली वी आर इन लाहौर। तो ये भी आप बात नोट करें, मैं डाल देता हूँ गुलबर्ग 3 लाहौर, ठीक है। अब जो है पोस्टल कोड भी आपके एरिया का अपना एक ख़ास पोस्टल कोड होगा, तो वो आप लोग नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि जो भी पोस्टल कोड होगा वो सर्च करके, ठीक है, लिख ले, ठीक है, सबमिट करें। अच्छा, अगर पोस्टल कोड आपको याद नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बेशक नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया और इसको सेव कर लिया। अब आगे है कि सब्जेक्ट 1 एट अ टाइम, यहाँ पे आपने एक ही सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड अ सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं सपोज सर्च कर देता हूँ मैथ्स। तो यहाँ पे आया मैथ्स, इसको फ्रॉम लेवल। अब यहाँ पे देखें, ये गलती आप लोगों ने नहीं करना। लोग अक्सर यहाँ पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 या जो स्पेसिफिक ग्रेड होता है उसको मेंशन कर देता है, तो उसमें इशू ये आता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा लोगों को नहीं देखता। इसलिए आप बिगिनर से स्टार्ट लें, ठीक है, और जो टॉप की लेवल है वो है एक्सपर्ट, यानी आप उन लोगों को भी पढ़ा सकते हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अलिफ बे पे का भी पता नहीं है, और एवरेज लोगों को भी पढ़ा सकते हैं, और जो एक्सपर्ट है उनको भी पढ़ा सकते हैं। तो इनमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसको सेव कर ले, ठीक है। इस तरह मैं एक और सब्जेक्ट भी ऐड अ सब्जेक्ट पे क्लिक करें। सपोज़ मेरा दूसरा सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा फ़िज़िक्स। और अगेन जो है ना यहाँ पे ये गलती नहीं करना, बिगिनर टू आप लोगों ने एक्सपर्ट करना है, ठीक है, और इस पे सेव करना है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इस पर अमल करना है, अदरवाइज़ आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक और सब्जेक्ट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चलो मैं डेमो है तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ समझाना था। आप लोग डाल सकते हैं। मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेव हुआ और आगे गो टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेशन उसको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि मैट्रिक, एफएससी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालना शुरू कर देते। देखिए, जो लोग आपसे पढ़ाना चाहते हैं ना, वो जो है ना मैट्रिक और एफएससी वालों से नहीं पढ़ाता, या वो आपकी एफएससी और मैट्रिक की डिग्री नहीं देखना चाहते, ठीक है। आप लोगों ने जो अपनी फ़ाइनल डिग्री है, ठीक है, कोशिश करें ग्रेजुएशन, मास्टर और जो पीएचडी है उसको डालना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन नेम विद सिटी, सपोज़ मैं डाल देता हूँ लम्स, ठीक है, ठीक है, और लाहौर पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान अगर आप लिखे भी ना तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये आया लाहौर, लम्स लाहौर, ठीक है ना, लम्स लाहौर, यहाँ पे एंटर हुआ। डिग्री टाइप क्या है, तो मेरी ग्रेजुएशन है, ठीक है। और डिग्री नेम क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की जो भी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट डेट कब हुआ था, तो ये मैं कोई रैंडम सा डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो मैं डाल देता हूँ। सपोज चूँकि ये डेमो है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट डालना है, ठीक है। 2007 करवाता हूँ, और एंड डेट भी मैं चलो करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2011 करवाते, ठीक है, ओके।
एसोसिएशन आपने हमारे साथ फुल टाइम जो है ना काम करना है या पार्ट टाइम, ठीक है, तो पार्ट टाइम, ठीक है। बल्कि सॉरी, एसोसिएशन से यहाँ पे मुराद है कि आप जो है ना अपने कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ फुल टाइम अटैच थे या पार्ट टाइम, ठीक है, तो ये पार्ट टाइम। स्पेशलिटी में मेरी जो है ना कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। स्कोर क्या है, तो 3.67/4, इसको सेव कर लें। तो ये मेरी फाइनल डिग्री भी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, लम्स लाहौर, ये ठीक है। अब अगर आपकी मज़ीद डिग्रियाँ हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं गो टू नेक्स्ट स्टेप कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आती है टीचिंग एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो आपकी जहाँ जहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो लाज़िमन यहाँ पे डाल लें, क्योंकि इससे आपका प्रोफाइल जो है ना काफ़ी जो है मतलब हेवी हो जाता है, और जो अगला बंदा होता है वो आपसे इम्प्रेस होता है कि ये बंदा नया नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात से ना घबराएं, जो लोग नए हैं जिनकी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है वो भी यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस डाल ले। अगर बाद में आपसे पूछा जाए कि आपने तो डिग्री इस डेट से शुरू की थी और इस डेट पे फिनिश की थी, तो आपने किस तरह एक्सपीरियंस की, तो आप फिर उनको जवाज़ प्रूफ के तौर पे आप कह सकते हैं कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं टीचिंग भी साथ साथ करता था, ठीक है। तो आप जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो है वो की है आप वहाँ पे डालें, ठीक है। तो मैं डाले लाहौर ग्रामर स्कूल, ठीक है, लाहौर, ठीक है, सिटी नेम भी लिखना है, ठीक है। डिजिग्नेशन क्या थी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। स्टार्ट डेट मंडे, ठीक है, ये मैं रेंडमली डालो, आप लोग जो है कोशिश करें कि जो एग्जैक्ट डेट्स हो उनको आप लोग डाल ले, ठीक है। मिनिमम 2 ईयर्स आपको मैंने बताया कि जो फ्रेशर है वो भी डाल ले, और इसके साथ भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, ठीक है। अब नीचे आ जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। यानी जब कोई भी पेरेंट, कोई भी स्टूडेंट जो है ना आपका जो प्रोफाइल है वो देखता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन उनको आपके नाम के नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन उनको सबसे पहले जो है ना उनको नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, गलती यहाँ पे लोग ये करते हैं कि एक तो जो मतलब यहाँ पे वो उनको जो है ना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं एक, या ईमेल एड्रेस डाल देते हैं 2, या कोई भी जो है ना सोशल मीडिया का जो उनका लिंक होता है वो डाल देता है ताकि लोग मेरे साथ रब्ता करें। तो ये जो है ना आपका अकाउंट जो है ना सस्पेंड होगा, आपका अकाउंट जो है ना आगे ब्लॉक होगा, और जो है टीचर ऑन आपको जो है ना जो है फिर एक्सेस नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अबू बकर सिद्दीक, ठीक है, फ्राम फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, या जिस सिटी से भी आप हो, ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने वो लिखना है, और फिर आप लोगों ने लिखना है कि आप है कौन, ठीक है। मतलब कोई जो है हाफिज़ कुरान भी हो सकता है, कोई उर्दू स्पेशलिस्ट है, कोई इंग्लिश स्पेशलिस्ट है, कोई जो है मैथ स्पेशलिस्ट है, ठीक है, वो डालना है। और साथ में जो है ना आप ये भी लिख ले कि मेरी जो है ना इस फील्ड में तकरीबन इतने सालों से एक्सपीरियंसेस, और मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है, ठीक है ना। तो इसका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त जो है ना आगे जो पेरेंट्स होते हैं वो जब इसको देखता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए जो है ना इस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है। फिर भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में किसी को मसला हो, ठीक है, तो वो जो है मेरे साथ वो कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनके साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन हर किसी का डिफरेंट होता है। शायद मैं अगर आपके साथ अपना वो शेयर कर दूँ तो डेफिनेटली उस पर आप रैंक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो है ना ख़ुद जो है ना सोच ले अच्छी तरीके से, और जो है ना उसमें सारी चीज़ें ऐड कर ले, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें चीज़ें डाल ले, ठीक है ना। और उर्दू में भी आप लोग डाल सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल ABC डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेमो है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से मैं उसी स्टेप पे आया, ठीक है, तो मैं गो टू नेक्स्ट स्टेप करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखे फ़ी NPKR, अब आपने जो है ना कितना जो है ना चार्ज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लोग गलती करता है वो ये है कि आमतौर पे UK USA में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी ट्यूशन्स होते हैं वो पर आवर के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना।
तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें पर आवर, अगर आप ऑनलाइन ही अपनी जगह पे अपनी जो है ना लोकेशन में जो है ना होम ट्यूशन्स पढ़ाना चाहते तो फिर पर मंथ डाल लें, ठीक है। अब चूँकि हम ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना चाहते तो पर आवर हमने कर लिया, ठीक है। अब मिनिमम फ़ी और मैक्सिमम फ़ी, यहाँ पे जो नए ट्यूटर्स हैं उनके लिए जो है ना बड़ा यहाँ पे मसला होता है। आप लोगों ने याद रखना कि बहुत ज़्यादा फ़ीस भी यहाँ पे नहीं डालना और बहुत ज़्यादा कम फ़ीस भी नहीं यहाँ पे नहीं डालना। वजह देखिए देखिए आगे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी ये कोशिश होती है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो काम भी करे और हमसे फ़ीस भी कम ले, ठीक है। तो मेरा जो है ना आपको लोगों को ये सजेशन है कि एक दफ़ा आप लोग कम फ़ीस से स्टार्ट लें। इंशाल्लाह जब आपका आपके प्रोफाइल पे रिव्यूज़ आना शुरू हो जाए, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाए तो फिर बेशक आप अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनिशियल में आप मिनिमम 1500 फ़ीस रखें पर आवर, ये भी बहुत एक अच्छी अमाउंट है, और मैक्सिमम 2000 रख ले, ठीक है ना। फ़ी डिटेल्स यानी मतलब सिंपल कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ज़्यादा पढ़ाए तो फिर क्या आप चार्ज करेंगे, ठीक है। यानी मतलब फ़ी जो है ना किस तरह से आपकी चेंज हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिख ले, ठीक है, कि फ़ी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ आवर्स, ठीक है ना। तो उसमें आप जो है ना फिर ये भी लिख ले कि फ़ी कैन बी वेरी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ आवर्स, ठीक है, ये लिख ले, ठीक है। मैं ABC कर देता हूँ, ठीक है, डेमो अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे साथ है ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो मैं वैसे रेंडमली डालता हूँ 5 ईयर्स, आप लोगों की जितनी भी हैं पिछले आप लोगों ने जो प्रोफाइल में मेंशन किया है वही लिख लें, ठीक ठीक है, क्योंकि ये भी गलत असर डालता है कि यहाँ पे 5 लिख लिया और वहाँ पे आपने 2 लिखे, ठीक है। और फिर से कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की कितनी एक्सपीरियंस है, तो मैं डालता हूँ जैसे 8 डाल देता हूँ, चलो ठीक है। और सिर्फ जो ईयर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, ठीक है। आर यू विलिंग टू ट्रेवल टू स्टूडेंट, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो नो, अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं और आप जा सकते हैं तो आप येस पे क्लिक करें, ठीक है। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग, येस, ठीक है। डू यू हैव अ डिजिटल पेन, तो डिजिटल पेन का ज़माना आजकल है नहीं तो इसको नो कर ले, ठीक है। डू यू हेल्प विद होमवर्क एंड असाइनमेंट, येस। आर यू करंटली अ फुल टाइम टीचर एम्प्लॉयड, अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर ले, ठीक है। अपॉर्चुनिटी यू आर इंटरेस्टेड इन, इसको ज़रा देखें कि आप फुल टाइम इस वेबसाइट को देना चाहते हैं, पार्ट टाइम या बोथ, तो मैं पार्ट टाइम कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने फिर से बताया कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो 80% ऑफ स्टूडेंट विल डिसाइड इफ़ दे वांट टू हायर यू जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट हियर, ठीक है। अगेन आपने यहाँ पे जो कुछ लिखा तो ये आपकी जो प्रोफाइल है उस पर शो होगी, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि पहले आप लोगों ने जो कुछ लिखा था वो यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो प्रोफाइल होगी वो रैंक कर जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा से ABC कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1% कंप्लीट, यानी आपने इसको 100% तक लेके जाना है, ठीक है। देखिए मिसाल मैं एक वर्ड टाइप कर देता हूँ रेंडमली, देखिए परसेंट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 100% यानी 100% तक लेके जाना है इसको, ठीक है। जो भी आप लोगों ने इधर लिखना है, मैं रैंडम वर्ड्स पुट कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये चेंज होता जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि यहाँ पे जो है ना आप इसको 100% करें, ठीक है ना। एंड आई हैव नॉट शेयर माय कॉन्टैक्ट डेटा, अगेन उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे ईमेल, फ़ोन, स्काइप या वेबसाइट का नाम यहाँ पे नहीं डालेंगे और आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। मेरा सबमिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा 100% यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है ना इसको जल्दी से जो है ना 100% तक अगर लेके जाऊँ तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो मैं कोशिश कर देता हूँ कि एक एक वर्ड पुट करूँ, ठीक है, और जल्दी स्पेस दिया करूँ, ठीक है, ताकि एक दफ़ा ये आगे चले और आप लोग देख सकें, ठीक है, कि इसका जो मकसद है वो क्या है, ठीक है। तो मुझे 1-2 मिनट दे दे ताकि मैं इसको रैंडम वर्ड से पुट करूँ, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं डालना, ईमेल वगैरह नहीं देना, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है और उसमें आप लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस भी बताना है और साथ में ये भी बताना है कि आप लोगों ने कितने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है या कितने स्टूडेंट को आपने ऑफ़लाइन पढ़ाया है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका जो प्रोफाइल होगा वो जल्दी से ऑप्टिमाइज़ होगा। ऑप्टिमाइज़ का वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा
तो फिर आप लाखों ट्यूटर्स में किस तरह जो है ना आपका प्रोफाइल स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को नज़र आएगा। ऑप्टिमाइज से सिंपली मुराद ये है कि आपका जो प्रोफाइल है, ठीक है ना, वो इस पे आपने कितनी मेहनत की है, या मतलब ये है कि जो टीचर ऑन वेबसाइट है उस पे ये कहाँ पे रैंक करता है, ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका प्रोफाइल बड़ा ज़बरदस्त है तो डेफिनेटली आपका जो वो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर प्रोफाइल 50% तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डालते हैं तो ये 100% तक, यानी मैंने जब यहाँ पे आपको ज़रा दोबारा देख ले, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हम बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ और इसको मैं 99% कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको देखिए जब 100% हुआ तो यहाँ पे 50% शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब जितने मैं प्रोफाइल में अपने उस वो डाल देता हूँ, ठीक है ना, एक्सपीरियंस जो भी चीज़ आप ऐड करते जाते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है। तो मिनिमम आप लोग कोशिश करें 70 तक इसको लेके जाए, ठीक है ना, 70% तक लेके जाए। अच्छे अच्छे सेंटेंसेस इसमें डाल ले, कोई ग्रामेटिकल गलती ना करे, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना इसको देखता है, ठीक है, और उनको जब आपका प्रोफाइल देखता है, ठीक है, तो अगेन वही बात आ जाती है कि उन्होंने जो है डिसाइड जो है ना यहाँ से करना है, ठीक है। मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं अपलोड आईडी प्रूफ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इन सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके साथ पासपोर्ट है पासपोर्ट, ठीक है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट एंड वीज़ा यानी नॉन सिटीज़न के लिए, ठीक है। अगर सिटीज़न है तो पासपोर्ट, या अदर पे अगर आप क्लिक करें तो अदर में फिर आप जो है ना डॉक्यूमेंट टाइप मिसाल के तौर पर CNIC, ठीक है ना, CNIC, या यहाँ पे आप चलो ठीक है मैं CNIC कर देता और अपलोड पे आप लोग क्लिक करें, ठीक है। तो जब आप लोग अपलोड पे क्लिक करें तो सपोज़ मैं यहाँ से कोई रैंडम जो है पिक्चर जो है ना यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से, ठीक है, मैंने ये रैंडम एक पिक्चर डाल लिया और इसको मैं सबमिट फॉर रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग देखें, जब आप CNIC देखें तो उसने कहा थैंक यू वी हैव रिसीव योर ID प्रूफ, वी विल नोटिफाई यू आफ्टर रिव्यूइंग इट। तो ये जो है ना तकरीबन 24 आवर्स लेता है मैक्सिमम, ठीक है। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगा कि उसने आपको वेरीफाई कर दिया। अब देखिए मैंने चूँकि एक आम सी पिक्चर भेजी तो ये मुझे उधर ईमेल में कहेगा कि आप हमें पासपोर्ट या जो है ना आपकी जो CNIC है वो हमें भेज दे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी, जो मैंने बताया इस लेक्चर में आप लोग कोशिश करें कि इन सब पे आप अमल पैरा हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन होगी और आगे से आपको इंशाल्लाह स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम